मूवी की स्टार्टिंग यूनाइटेड स्टेट के वेस्टर्न रीजन नेवाडा से होती है, जहां पर हम 3 टीनेजर्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स एलेक्स, टक और मंच को देखते हैं, जो कि काफी अपसेट होते हैं क्योंकि जल्दी उनके एरिया में एक न्यू हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, जिसके कारण उन सभी को वहां से जाना होता है। वहीं उनमें से टक हमेशा हर चीज की फिल्मिंग करता रहता था और जब वो एक दिन फिल्मिंग कर रहा होता है तो इतने में ही उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे उसका फोन चेक करने के लिए बोलता है। और जब टक अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है कि उसके फोन का डिस्प्ले स्टैटिक हो रहा है। साथ ही में वो एक रैंडम ग्राफिकल पैटर्न भी बना रहा था, जिसके बाद टक और एलेक्स ये सब देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके दरमियान मंच वहाँ पर कुछ फोन्स लेकर आता है जो कि अभी भी वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एलेक्स के घर में जाता है तो उसका फोन भी स्टैटिक होने लगता है। फिर वे सब इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च और लोगों से डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो तब रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये एक डेजर्ट का मैप है जो कि उनके घर से 20 माइल्स दूर है। उसी दिन टक के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोग आते हैं और टक को बताते हैं कि काम करते टाइम उनसे गलती से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो गया है। जिसके बाद वे टक से पूछते हैं कि क्या उनके फोन्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं, मगर टक इससे काफी अपसेट होता है और उसे उन लोगों पर शक होता है और वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताता है, मगर उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद टक उस रात एलेक्स और मंच के साथ सैटरडे को डेजर्ट में जाकर इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाता है, लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि वो सैटरडे को किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए वे सब मिलकर फ्राइडे की नाइट को जाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि मंच इसे एग्री नहीं होता, लेकिन उन दोनों के कहने पर वो मान ही जाता है। नेक्स्ट डे वे तीनों स्कूल में मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे सब अपने घर में बताएंगे कि वे रात में अपने फ्रेंड के यहाँ रुकने वाले हैं और सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चलता है। और जब वे मंच के घर में जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसने एक ऐसा सेटअप किया है जिससे कि कोई भी उसके पेरेंट्स को कॉल करेगा तो वो कॉल सीधा उसके पास आएगा, जिसे सुनकर वे सब काफी खुश होते हैं। और अब इन सब के बाद वे उस डेजर्ट की ओर निकल जाते हैं, मगर जब वे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो तब तक रात हो चुकी होती है। वहीं आगे अभी ने वहाँ पर टावर के नीचे एक डस्टी ऑब्जेक्ट मिलता है, जिससे कि टक काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वो सिर्फ एक क्रैप है, इसलिए वो एलेक्स और मंच से वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मगर उनके वहाँ से जाने से पहले ही एलेक्स की मॉम का कॉल आ जाता है, जिसके बाद मंच कॉल को रिसीव करता है और एलेक्स की मॉम को उसके घर आने से मना कर देता है। इसी बीच वे तीनों वहाँ पर कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि वहाँ कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बाद मंच उस ऑब्जेक्ट को अपने बैग में रख लेता है और फिर वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके दरमियान रास्ते में मंच को लगता है कि उसके बैग में कुछ तो अजीब है और जब टक उसके बैग को चेक करता है तो तब उसे उसमें सिर्फ वही डस्टी ऑब्जेक्ट मिलता है। जिसके बाद टक एलेक्स और मंच को बताता है कि ये सिर्फ एक क्रैप है, मगर जैसे ही एलेक्स बीप बोलता है तो तब वो ऑब्जेक्ट भी उन्हें रिस्पॉन्स करने लगता है, जिससे कि उन सभी के फोन में एक न्यू मैप आ जाता है। जिसके बाद वे तीनों उस मैप को फॉलो करते हैं और जैसे ही वे मैप की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वे तीनों देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट खुद को रिपेयर कर रहा है, इसीलिए वो उन्हें अलग अलग लोकेशन पर ले जा रहा था। और जैसे ही वो अपने कुछ पार्ट्स को रिस्टोर करता है तो उन तीनों को पता चलता है कि ये एक साइबरनेटिक एलियन है। जिसके बाद तीनों उसे यस और नो में क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि वो एक दूसरे दुनिया से आया है और उस पर किसी अननोन फोर्स ने अटैक किया था, जिसके कारण वो अर्थ पर क्रैश हो गया और सीरियसली इंजर्ड हो गया था। इसलिए वो उन तीनों से उसकी स्पेसशिप को रिपेयर करने में हेल्प मांगता है, जिससे कि वो अपने घर वापस जा सके। उस एलियन की ये बात सुनकर वे सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों एक मैप का पीछा करते हुए एक पॉन शॉप पहुंचते हैं, जहां पर एक बार फिर से वो एलियन खुद को रिपेयर करता है और रिपेयर होने के दरमियान वो शॉप काफी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वे तीनों वहां से भागकर एक स्ट्रीट में चले जाते हैं, जहां पर वे देखते हैं कि वो एलियन एलेक्स के फोन के कैमरे से उन सभी को देख रहा है। जिसके साथ साथ उन तीनों की उससे काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी, जिसके बाद वे तीनों उसका नाम एको रख देते हैं। वहीं आगे तीनों एक मैप को फॉलो करते हुए अपने स्कूल की एक लड़की एमा के घर पहुंचते हैं और जैसे ही एमा को एको के बारे में पता चलता है तो वो भी उनके साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन एलेक्स उसे उनके साथ चलने से मना कर देता है। जिसके बाद वे सब मैप का पीछा करते हुए एक बार तक पहुंचते हैं, मगर बार में जाने से पहले मंच टॉयलेट के लिए एक शॉप में जाता है, जहां पर उन्हें वही कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोग मिलते हैं, जो कि उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर तो यहाँ से काफी दूर है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वे कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोग दरअसल एको को ही ढूंढते हुए वहाँ आए थे, लेकिन
लेकिन तभी थोड़ी ही देर में एमा वहाँ आकर सभी को बचा लेती है और जैसे ही वे सब बार में जाते हैं तो तब वो ऑब्जेक्ट एक बार फिर से खुद को रिपेयर करने लगता है, जिससे कि वहाँ पर भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद सभी दौड़कर बार से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर एमा को पता चलता है कि एको का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्पेसशिप ही नहीं बल्कि वो एक की भी है। वही टक उन कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोगों को देखकर काफी डर गया था, क्योंकि वे लोग स्टार्टिंग से ही एको को ढूंढ रहे थे और इसीलिए वो अपने दोस्तों से एको को ऐसे ही छोड़ने के लिए बोलता है। मगर एलेक्स उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वो एको की हेल्प करने का डिसाइड करता है। वहीं आगे अब इस सब एक आर्केड में जाते हैं और जैसे ही एको का ऑब्जेक्ट रिपेयर होता है तो तब वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, जिसके कारण सभी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलेक्स पकड़ा जाता है, इसलिए एमा एको के साथ एलेक्स को बचाने के लिए वहाँ जाती है और एको की हेल्प से एमा सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे कि वो दोनों वहाँ से इजिली निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने पर एलेक्स टक पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने एलेक्स की मदद करने के बजाय उसे पीछे ही छोड़ दिया था, जिसके कारण अब उन दोनों में काफी बहस होती है। मगर मंच और एमा उन्हें किसी तरह से शांत कर देते हैं। जिसके बाद जब वे सभी एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं तो तब वहाँ टक एलेक्स से उसे पीछे छोड़ने के लिए सॉरी बोलता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। मगर तभी इतने में ही वहाँ पर वही कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोग आ जाते हैं और एक अननोन डिवाइस का यूज करके वे पता लगा लेते हैं कि एको कहीं और नहीं बल्कि उन बच्चों के बैग में है। जिसके बाद वे उनके बैग को अपने साथ ले जाते हैं, मगर उनके वहाँ से जाने से पहले ही मंच उनके ट्रक में चढ़ जाता है। लेकिन एलेक्स, एमा और टक पीछे ही रह जाते हैं, जिसके कारण टक कोई व्हीकल ढूंढने के लिए एक पार्टी में चला जाता है, जो कि उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड होस्ट कर रही होती है। और पार्टी में पहुंचकर वे टक के ब्रदर की कार लेकर मंच और एको को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और जल्द ही उन तीनों को पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट ही वो जगह है जहाँ पर मंच और एको को रखा गया है। साथ ही में वो एको पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, मगर इससे पहले कि वे तीनों एको को बचा पाते, एक वर्कर उन्हें पकड़ लेता है, जो कि उन्हें बताता है कि उसका नाम डॉक्टर लॉरेंस मैडसन है और वो एक साइंटिस्ट है। साथ ही में वो एक गवर्नमेंट एजेंट भी है। आगे वो उन तीनों को ये भी बताता है कि उसके ग्रुप ने कुछ दिन पहले स्पेस से आए एक ऑब्जेक्ट को शॉट डाउन किया था, मगर वो किसी तरह से उनसे बच गया। लेकिन अब एको के मिल जाने पर वे उसे पूरी तरह से स्टडी करेंगे ताकि वे उसके स्पेसशिप का पता लगा पाए। और ये सब सुनकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वे सब तो चाहते थे कि एको को उसके घर सही सलामत भेज दिया जाए। लेकिन अब एको को बचा पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि एको को तो उन लोगों ने पकड़ रखा था। जिसके बाद वे चारों एको को बचाने के लिए उनसे झूठ बोलते हैं कि वे उनकी एको की स्पेसशिप को ढूंढने में हेल्प करेंगे। और जैसे ही वे सब एक जंक यार्ड में पहुँचते हैं तो वे वहाँ पर देखते हैं कि एको पर किए गए एक्सपेरिमेंट के कारण एको काफी वीक हो चुका है और अब वो किसी भी वक्त मर सकता है। मगर तभी अपने दोस्तों की हेल्प से एको फिर से एक बार जिंदा हो जाता है और खुद को रिपेयर करने लगता है। और पूरा रिपेयर होते ही एको सभी लोगों को ट्रैप कर देता है, जिससे कि उन चारों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद वे कंस्ट्रक्शन साइट की कार लेकर वहाँ से एलेक्स के घर की ओर निकल जाते हैं। और जैसे ही वे एलेक्स के घर पहुँचते हैं तो तभी अचानक से स्पेसशिप की ग्राउंड के अंदर चली जाती है, जिससे कि वे सभी समझ जाते हैं कि उन लोगों ने एक फॉल्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इसलिए बनाया था ताकि वे उनके नेबरहुड में स्पेसशिप को खोद कर निकाल सके। वहीं आगे टक एलेक्स से कहता है कि अगर वो स्पेसशिप वहाँ से बाहर आई तो इससे उनका पूरा नेबरहुड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर एलेक्स को एको पर पूरा भरोसा था और इसलिए वो एको को लेकर नीचे स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। हालांकि थोड़ी ही देर में बाकी सब भी स्पेसशिप के कोर में आ जाते हैं, जहाँ पर एको ने उनके साथ स्पेंड किए हुए टाइम की मेमोरीज दिखाता है। जिसके बाद जैसे ही कि स्पेसशिप के कोर में कनेक्ट होती है तो एको उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है और सभी को गुड बाय करता है। फिर सभी स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं और जब सभी सरफेस पर आते हैं तो वे देखते हैं कि शिप के पार्ट्स एक एक करके ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं और रीअसेंबल हो रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और जैसे ही शिप पूरी तरह से रीअसेंबल्ड होती है तो तब वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बाद में जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसे भी जल्द ही बंद कर दिया जाता है। मगर एलेक्स और मंच वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स ने ऑलरेडी न्यू घर खरीद लिया होता है। लेकिन टक वहीं पर रुकता है और कुछ टाइम बाद सभी फ्रेंड्स एक बार फिर से मिलते हैं। और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि एलेक्स जब अपना फोन आसमान की ओर उठाता है तो तब उसका फोन अचानक से स्टैटिक होने लगता है, जैसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसका मतलब होता है कि एको फ्यूचर में उनसे मिलने वापस जरूर आएगा। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।